हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है आज़ाद पक्षी, जो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये कहानी बहुत ही मॉरलफुल यानी कि इसमें नैतिक शिक्षा दी गई है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। और ये नहीं कहूँगी कि इस क्लास के लिए है या उस क्लास के लिए, ये सभी के लिए है, क्योंकि नैतिक चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की है जो कह रहा है, हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। पतंगों के साथ साथ उड़ते पंछी मुझे बहुत भाते थे। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मानो पंछी हमारे पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हैं कि कौन पहुंचा, कौन ऊंचा उड़ता जाएगा। उन दिनों लोगों का घरों में पंछी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पंछी लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पंछी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़ियाँ पालने का शौक़ हुआ। वह कई दिनों से कुछ पंछी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पंछी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियाँ और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पंछी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखा रही थी। वह भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियाओं की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप पंछियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन पंछियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पंछियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिला कि मैं इन्हें उड़ा दूं। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे में से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पंछी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत चिल्लाईं और झल्लाईं। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा ये काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पंछियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पंछियों को भी आज़ाद कर पाता जो अन्य घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में कैद थे। अब आपने ये कहानी पूरी मुझसे सुनी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। तो मैं चलते चलते इसकी एक उद्देश्य मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बच्चों में पंछियों के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना ज़रूरी है और हमें पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंद रहना पसंद नहीं करता। आप अपने आप को रख के देखिए कि अगर आपको कोई पिंजरे या कमरे में काफ़ी दिन तक बंद करे तो कैसा महसूस होता है। तो एक छोटी सी कहानी मॉरलफुल यही बताने वाली है आपको कि हमें कभी भी पंछियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। आई होप सो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और घंटी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह से नई नई कहानियाँ लेके कुछ खास लेके आती रहूँगी। जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।